हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए खासकर दोस्तों, जो टीए में और डीआर में 2% की बढ़ोतरी है, जो कि जनवरी से ऑलरेडी हो गई है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये जो है आपका मार्च महीने में इसकी कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी, उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो है कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं अगर अभी भी घोषणा होती है तो मार्च में तो मिलना जो है मुश्किल है। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको जो है अप्रैल मंथ में जो है इसका प्रॉपर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है हो जाएंगी। और फॉर्मेलिटीज़ का मतलब ये है कि आपका जो भी कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट मीटिंग के बाद से जो भी ऑर्डर्स निकालने हैं वो काम जो है हो जाएगा, और उसके बाद से जो है इसकी प्रॉपर जो है घोषणा हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों, कितना जो है अगर पेंशनर्स की बात करें, क्योंकि जनवरी का भी जो पेंशन है वो 58% के हिसाब से आई है, फरवरी की भी पेंशन 58% के हिसाब से आई है, और मार्च की भी आपकी जो पेंशन है 58% के हिसाब से आएगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि मिनिमम आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बेसिक पेंशन जो है 9,000 है। अगर मंथली डीआर की बात करें 58% करंट, तो वो अगर हम 9,000 की बात करें तो अभी 5,220 मिल रहा है, जो सो मिनिमम है। तो मिनिमम लेवल पे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है वो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर ये 60% जो है अप्रैल से होता है, तो कहीं ना कहीं जो है जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने जिनकी की मिनिमम पेंशन जो है 9,000 है, उनको जो है 180 का पर मंथ बेनिफिट होने वाला है। और अगर हम 3 मंथ्स की बात करें तो 540 रुपीज़ का। उसी तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम 18,000 पे आते हैं तो जैसे जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि जो आपका बेसिक पेंशन है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, उसी तरीके से आपका डीए भी उतना ही इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर जो है अभी जो मिल रहा है, जिनकी 18,000 है, उनको अभी 58% के हिसाब से 10,440 मिल रहा है। और अगर हम इसमें 60% के हिसाब से करें तो ये 800 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 360 का डिफरेंस पर मंथ। और क्योंकि ये अप्रैल में ऑलरेडी जो है आपको मिल जाना है, तो अप्रैल की जो पेंशन है वो तो ऑलरेडी इंक्रीज़ होके आएगी। लेकिन जो जनवरी, फरवरी और मार्च, जो ये 3 महीने हैं, उनका आपको जो एरियर है वो आपको 1080, 1,000 रुपये, मतलब अगर 18,000 पे बात करते हैं तो। और एक और केस अगर हम ले जिनका कि 40,000 रुपये जिनकी बेसिक पेंशन है, और आपको पता है टोटल बेसिक पेंशन का 58% अगर देखें तो 23,200 हुआ। और इसी को अगर हम बात करें तो 60% के हिसाब से, जो कि ऑलरेडी जनवरी मंथ से हो चुका है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपको मंथली मिल रहा है जो 40,000 के हिसाब से, उनको 800 मिल रहा है। और ये आपका जो है 3 महीने का जो अगर हम कैलकुलेट करें तो 2,400 है। तो ये अगर हम मैक्सिमम तक जाते हैं अगर, तो ये आपको मिनिमम 180 रुपीज़, जो कि 9,000 जो है मिनिमम पेंशन के हिसाब से है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें जिनकी कि अगर हम 75,000 की भी बात करें तो उनको 1,500 रुपये, 1,500। तो कहीं ना कहीं अगर हम एरियर की बात करें तो एरियर मैक्सिमम जो है आपको 6,000 तक का या 4,500 तक का मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करें हम लोग तो वो 540, जो कि मिनिमम पेंशन जो 9,000 है उसके बेसिस पर है। दोस्तों, ये एक तरीके से चार्ट है जो कि आपका डीए जो अभी 50% है और जो कि इंक्रीज़ होके 60% हो जाएगा, उसके बेसिस पर जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो कितना बेनिफिट मिलने वाला है। और ये भी आपका बेसिक पे पर टोटली डिपेंड करता है। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मंथली एरियर बेसिक पेंशन मल्टीप्लाई बाय 2%, ये इसका फॉर्मूला है, और इसके बेसिस पर जो है आपका कैलकुलेशन होगा। तो पूरी तरह से दोस्तों अप्रैल महीने में आपकी जो पेंशन है वो बढ़ी हुई मिलेगी, और अप्रैल महीने में ही आपको जो है 3 महीने के एरियर का भी भुगतान होगा।
दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पेंशनर्स के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।